के प्रोग्राम कुछ ऐसे क्या सारी प्रिपरेशन चल रही एक लॉन्ग राइड को लेकर, और मैं अभी सीधा जा रहा हूँ अपने हीरो के शोरूम में। बाकी मैंने विंडशील्ड फिट कर दी, उसके बाद में ये फॉग लाइट अपने पूरे खोल के रख दिए मैंने, सब कुछ सिर्फ वायरिंग करना बाकी है, सब कुछ यहाँ पे सिस्टम खोल के रख दिया है। कितने कितने लेगा भाई? 400 रुपये वाइट जॉइंट करने के। ओके तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है डायरेक्टली मोटो व्लॉग से। टाइम ही नहीं मिला भाई साहब बाइक वॉश होने के बाद में। वेल अभी टाइम हो रहा कुछ 12:48, 12 बजे तक मेरी बाइक वॉश करना हो गई थी। बाद में याद आया कि भाई आज तक को शोरूम में ही जाना है, कब आवरेंगे और कब जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मोटो व्लॉग से ही शुरुआत कर ली। तो जी करते हैं आज की फ्रेश और नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। वेल गाइस ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग व्लॉगिंग हो रही है डायरेक्टली। और आज के प्रोग्राम कुछ ऐसे बने थे कि बाइक वॉश होने के बाद में स्टार्टिंग के अंदर मैं अपने नंबर प्लेट वगैरह निकाल रहा था, साथ में विंडशील्ड भी। प्लान कुछ ऐसे बने थे कि भाई साहब न्यू विंडशील्ड ऑर्डर की थी और वो फिटिंग करवानी थी, बट विंडशील्ड तो कुछ आई नहीं। तो मैं सोचा कि काम करते अपन मस्त आगे का ओपन कर लेते और सिटी जाने के बाद में वहीं से कैसे उठा लेंगे, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर वो अभी तक डिलीवर हुआ नहीं था। तो मैं सोचा क्या वहाँ पे नासिक में सिटी में जाने के बाद में डायरेक्टली अपना पार्सल उठाएंगे और सीधा शोरूम चल जाएंगे, शोरूम में ही फिटिंग करवा लेंगे। बट मैं रेडी होकर बाहर निकलने लगा तो मेरी डायरेक्टली विंडशील्ड आ गई थी, बंदे ने मेरे हाथ में सीधा चिपका दिया। तो मैंने साथ में ही ले लिया और भाई सीधा शोरूम के अंदर ही काम कर लेंगे। वेल जी आज के प्रोग्राम कुछ ऐसे क्या सारी प्रिपरेशन चल रही एक लॉन्ग राइड को लेकर, और मैं अभी सीधा जा रहा हूँ अपने हीरो के शोरूम में। हीरो के शोरूम के अंदर अपने को काम कुछ ऐसे कि सबसे पहले तो जी मेरे फॉग लाइट ख़राब हो गए थे, तो फॉग लाइट ख़राब होने की वजह से मैं सोचा कि न्यू फॉग लाइट लगा लूँ। बट बाद में मैंने ओपन करके इसको चेक किया ना, तो जी सीन कुछ ऐसे समझ में है कि फॉग लाइट तो चालू है बट इसके जो टच बटन है वो ख़राब हो गए थे। तो वो मैंने डायरेक्टली चेंज कर लिए, बस इतना है कि वायरिंग घुमाने की बाकी है। तो मैं बोला कि भाई वायरिंग अपन सीधा शोरूम में जाके घुमा लेंगे। सेकंड थिंग है कि विंडशील्ड निकाल कर नई विंडशील्ड लगाने, उसके ऊपर फिर अपनी नंबर प्लेट लग जाएंगी। थर्ड थिंग के पीछे शीट कड़ी जो कैरियर प्लेट है, लास्ट टाइमिंग के अंदर जब मैं शोरूम आया था तो वो टाइमिंग के अंदर मैंने कैरियर प्लेट की ऑर्डर दे दी थी, तो कैरियर प्लेट भी आ गई है। अब उसका 2-3 बार मुझे शोरूम से कॉल भी आ गया कि सर आपकी विंडशील्ड कैरियर प्लेट आ गई है, तो वो आकर फिटिंग करवा के लेकर जाए। तो वो भी करवाने का रहेगा। और लॉन्ग राइड के लिए अपने को अपने बाइक के अंदर ऑयल भी चेंज करने का रहेगा। रिसेंटली मैं अभी दमन गया था, बट उस टाइमिंग के अंदर मैंने व्लॉग वगैरह कुछ किया नहीं। व्लॉग इसलिए नहीं किया कि वो राइड से मेरे लिए थी और मैं थोड़ा सा काम होने के लिए गया था। काम होने मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर भसाड़ चल रही है भाई साहब। भसाड़ के बारे में तो क्या ही बताऊँ डायरेक्टली, मतलब अभी ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को 10 से 15 दिनों के बाद में मोटो व्लॉगिंग होना, वो इसी कारण हो रही है। मतलब ऐसा कुछ डिप्रेशन वाला सिस्टम नहीं है ना, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बट फिर भी नहीं, क्या मतलब सब कुछ होने के बाद में भी दिक्कतें आती है, तो अभी फ़िलहाल में मेरी लाइफ में चल रही है। शुरुआत तो भाई साहब कुछ ऐसे होती है, 1 से 1.5 साल पहले मैं मेरा अपने बॉडी का जो वेट है 70 किलो का, मतलब मैं था 1 से 1.5 साल पहले, और उसी टाइमिंग के अंदर उतना मेंटेन किया करता था। बट भाई साहब अभी फ़िलहाल में जब से मतलब मेरी बाइक आई है, मतलब ऐसा समझ लो कि 1 साल से मैं जो गेन करने के पीछे लगा हूँ ना, मतलब गेन कुछ ऐसा था कि 75-80 तक जाऊँगा,
और फिर बाद में रिटर्न आ जाऊँगा, ऐसा कुछ सीन बना कर रखा था। बट भाई साहब अभी जो है ना वेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑलमोस्ट 90 kg तक पहुंच गया हूँ। मतलब 20 किलो मैंने गेन कर लिए। भसाड़ तो यहाँ से ही शुरुआत हो गई भाई साहब। क्या मतलब क्या ही बताओ यार, कहाँ 70 kg के ऊपर मैं मेंटेन क्या करता था, अभी कहाँ 90 kg के ऊपर पहुँच गया हूँ डायरेक्टली। मतलब सब कपड़े फिट हो रहे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मतलब। और क्या हो क्या रहा है क्या, डेली वर्कआउट वगैरह तो बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, बट भाई साहब तुम्हारे भाई से ना डाइट ही नहीं हो रही है। तो मैं भी कुछ ज़्यादा मतलब इतना सीरियस ले नहीं रहा हूँ। क्या अपना अभी हो गया शादी वादी हो गई तो कोई सिस्टम नहीं है। पर नहीं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी के अंदर गिरावट आ रही है, तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ हो गया तो सब कुछ छोड़ देने का। अपने मोटो ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं छोड़ी तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। वैसा फिटनेस वगैरह तो अपन बहुत ज़्यादा पीछे लगे रहते हैं, तो कर लेंगे अभी वो भाई। सब हो गया साइड को। सबसे पहले तो व्लॉग की अभी तो स्टार्टिंग तो हो ही गया, पर फिर भी बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली कि भाई अगर आपको मेरे व्लॉग वगैरह अच्छे लग रहे होंगे ना तो प्लीज़ लाइक किया करो व्लॉग को। और सेकंड, व्लॉग के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मोटो व्लॉग करने का और व्लॉगिंग वगैरह करने का। इससे हेल्प भी होती है यूट्यूब ऑटोमाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज होकर अर्निंग शुरू होती है। और अर्निंग से थोड़ी सी हेल्प मिलती है हमको व्लॉगिंग के अंदर, टूरिंग के अंदर, क्योंकि टूरिंग का खर्चा कुछ कम नहीं होता है भाई। और आने वाली जो मेरी राइड है वो है बहुत लंबी वाली, मतलब ये सेकेंड राइड रहेंगी मेरी, लॉन्ग राइड। लास्ट टाइमिंग के अंदर मैंने किया था एकदम लॉन्ग राइड, मेरी फर्स्ट वाली जो थी अजमेर वाली। अजमेर गया था मैं, मतलब राजस्थान गया था। इस टाइमिंग के अंदर मुझे जाना है जयपुर, जयपुर नहीं, मैं जाऊँगा इस टाइमिंग के अंदर, एक मिनट, हाँ गुजरात जाने वाला हूँ मैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जी प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, अभी उसी की प्रिपरेशन वगैरह चल रही है लॉन्ग राइड को लेकर। तो जी फटाफट अभी शोरूम पहुँचते हैं और सबसे पहले अपना काम करवा लेते हैं, सब कुछ फिटिंग विटिंग करना। चले तो भाई ये हम पहुँच गए हीरो दे शोरूम। अभी देखना ये है कि यहाँ पे गर्दी वर्दी तो नहीं ज़्यादा। हाँ एक ते दोन खाली घेऊन टाकू गाडी, मला इव्हेंट शर्ट पण फिट करायचा माझं, मी फिटिंग करून घेतो। मग त्यांना जेवण करू दे, असा काय प्रॉब्लेम आहे? हां तो मग खाली घेऊन टाकतो ना, माझं फक्त 2 मिनटाचं काम है भाई। तुम खाना खाओ, मुझे पता है तुम्हारा खाने का टाइमिंग है 1:02 पे, 1 से 2 बजे तक। तब तक मैं अपनी विंडशील्ड वगैरह तो फिट करवा लेता। चले तो भाई बाइक नीचे ले लेते सीधा। हाँ तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है कुछ 1:53, ऑलमोस्ट 7 मिनट बाकी। सिर्फ एक बंदा ही काम कर रहा है, बाकी मैंने विंडशील्ड फिट कर दी। उसके बाद में ये फॉग लाइट अपने पूरे खोल के रख दिए मैंने, सब कुछ सिर्फ वायरिंग करना बाकी है। सब कुछ यहाँ पे सिस्टम खोल के रख दिया है। और सेकंड विकास भाई सब कुछ खोल के रख दिया है, सिर्फ शीतकड़ी लगाने की है। उसके बाद में फिर ये विंडशील्ड तो मैंने फिट कर दी, एक बार चेक कर लो ना, परफेक्ट है कि नहीं। कैसा तुम डेली काम करने वाले बंदे, अपन रिसीव करें परफेक्ट है ना। तो ऑयल चेंज कर दो सिर्फ, और शीतकड़ी लगा दो, बाकी सब में कर लेता फिर फिटिंग। डन है जी, ऑलमोस्ट मतलब 5 मिनट बाकी है। तब तक कि विकास भाई भी आ गए, उनका ब्रेक वगैरह खत्म करके 1 घंटे के अंदर अभी जितना भी खोला है ना सब कुछ अभी पैक करेंगे। ये सारे सिस्टम शीतकड़ी लग जाएंगी, ऑयल चेंज हो जाएगा, आगे का मैं ये देख लेता हूँ जो भी होगा सिस्टम। तो जी अपना ये सिंथेटिक ऑयल आ गया, और उसके बाद में ये 2 शीतकड़ी, अभी दोनों शीतकड़ी पे मुझे पैक करनी है, कर लूँगा मैं पैक। क्या भयंकर काला काला पूरा निकला है भाई साहब ऑयल, बहुत ही भयंकर ऑयल निकला है भाई नीचे से। वैसे शीतकड़ी मैंने बिठा दी है, बस यहाँ की प्लेट लगाने की बाकी। प्लेट के मैंने स्क्रू नट नहीं लाए साथ में, ये तो पैक कर दिया। विकास भाई गए हैं नट लाने के लिए, नट लाने के बाद में ये फिट हो गया। ऑलमोस्ट ऑल वर्क डन, शीतकड़ी लग गई, फिटिंग वगैरह भी परफेक्ट हो गई है। सेकेंड उसके बाद में ऑयल भी चेंज हो गया, न्यू विंडशील्ड भी लग गई। बस काम बचा है इसका हेडलाइट का और फॉग लाइट का। अब उधर बुलाया क्या, ले रहे आप ऊपर।
चलो विकास भाई आता हूँ मैं, थैंक यू। वो अपनी बाइक ऊपर आ जाएंगे, बस काम बचा है अपने फॉग लाइट का, और फॉग लाइट का काम कुछ यहाँ पे होने वाला है नहीं। एक्चुअल में सीन ऐसे कि उनको भी अलाउ नहीं है, और वायरिंग का काम वो खुद नहीं करते, तो अपनी बाइक सीधा ऊपर आ जाएंगी। बिना खोपड़ी की चल रही है, बिना हेडलाइट की जा रही है। एवरीथिंग इज़ डन। अभी बस बचा है बिल लेने का है, और निकलेंगे फिर अपन अपने घर पे। 1371 1371 सिर्फ हमको लगा है हीरो का एग्जॉटिक ऑयल के 1300 रुपये और 70 रुपये का कि भाई एडिशनल रिपेयर चार्ज। एडिशनल क्या है का एडिशनल रिपेयर चार्ज यार, सब कुछ तो आधे से ज़्यादा काम मैंने ही कर दिया था। चलेगा, चलो मिलते हैं फिर। चलो चले तो भाई, ये हम आ गए अपने बाइक के ऊपर। सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि कैसे लग रहा है व्यू। ये निकले हम बाहर। चले तो भाई ऑलमोस्ट ऑल वर्क वाज डन, सिर्फ बचा अपना फॉग लाइट। अब फॉग लाइट का सीन ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर ऐसा साइंस नहीं है, बट फिर भी मैं खुद होके क्यों नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि जो लोग डेली लगाते उनके पास जाके लगाने का काम सही रहेगा। अपन अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन पॉइंट निकालना है, बाकी के 2 पॉइंट जॉइंट करने हैं और दोनों को फिक्स करना है। बट फिर भी हम ज़्यादा होशियारियाँ नहीं करेंगे, पूछ लेंगे। अगर बजट में रहेगा 50 रुपये लेगा फिट करा देगा तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर अपन घर पे जाके आराम से फिट करेंगे। फॉग लाइट के सिर्फ वायर ज्वाइन करने की कितने लेंगे? वायरिंग करने की? हाँ सिर्फ वायरिंग करने की, बाकी फिटिंग कर लूँगा। ऑन है क्या? ऑफ है? ऑन है सब कुछ चले। कनेक्शन करने की? सिर्फ कनेक्शन करने का है। लो ना, किधर लूँ? 1 मिनट ये निकल जाती है फिर आगे। हाँ ठीक है, कितने लेंगे? कितने कितने लेंगे भाई? 400 रुपये वाइट ज्वाइंट करने के? वायर नहीं ज्वाइंट करने का, खोलना पड़ेगा। नहीं खोलने का कुछ नहीं, मेरे को अंदर बना के दे डायरेक्टली, उसको दाल के अंदर ही डालने का है मेरे को। मेन पॉइंट इसके अंदर खोपड़ी के अंदर ही बनाने का है उसको। खोपड़ी के अंदर डालने का? ट्रांसपेरेंट करने? नहीं ट्रांसपोर्ट मत कर, डायरेक्ट खोपड़ी के अंदर डालने का है। हाँ ठीक है भाई, 400 रुपये मेरी जान। घर पे जाके आराम से फिट करूँगा मैं। तो जी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या व्यू कैसे आ रहा है भाई अपने विंडशील्ड का। वैसे ये क्वेश्चन में शायद से मैंने डबल से पूछ लिया अपन, फिर भी वैसे व्यू तो ज़बरदस्त आ रहा होगा भाई। विंडशील्ड को लेके जो रिजल्ट आए ना, बस थोड़ा सा वाइब्रेशन है, विच इज़ नॉर्मल। ऑफ रोडिंग के अंदर तो वाइब्रेशन तो होते ही रहता, लंबी विंडशील्ड है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन मिलेगा ही भाई। सब आने के टाइमिंग के अंदर मैं पुल पे था और भाई मैंने कम से कम 90 से 100 की स्पीड के अंदर बाइक पेली है अपनी, और जो नॉइज़ जो विंड है ना भाई, यूँ समझ लो कि मेरे हेलमेट के पास तक विंड आ रही है। और जो पहले मेरे पास में जो शॉर्ट विंडशील्ड हुआ करती थी वो डायरेक्टली चेस्ट पे लगा करती थी मेरी विंड, हवाएं, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से पास हो रही हवा से, विच इज़ गुड। सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी जाकर मुझे याद आया कि भाई ये बात तो बताना भूल ही गया हूँ मैं। तो जी ये है मेरे विंडशील्ड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये विंडशील्ड मैंने कहाँ से लिए होंगे, तो सबसे फिर भी बता देता हूँ। ये मैंने बाइक की ऑनलाइन वंडरसेन गियर की तरफ से, जो कि ओनर है अभिषेक भाई, जो कि मुंबई से स्थायी के मतलब मुंबई के रहवासी है, और जिनके पास में भी है एक्सपल्स, और जिन्होंने अपनी एक्सपल्स के ऊपर लगाई थी ये विंडशील्ड, तो उनका दिखा देखिए भी हमने अपनी ये विंडशील्ड अपने एक्सपल्स के ऊपर लगा ली। तो ये हम घर पे पहुंच गए, और थोड़ा सा उठ के आपको लास्ट व्यू बता देते अपने विंडशील्ड का। तो ये है वंडरसेन गियर्स, जिसके पास से मैंने ऑनलाइन बुक किया था। तो अगर आपको लेना तो इंस्टाग्राम के ऊपर उनका अकाउंट है वंडरसेन गियर्स बोलकर। और ये कुछ मुझे पड़ी थी अराउंड 1200 रुपये के अंदर, क्योंकि अभी नवरात्रि का डिस्काउंट चल रहा था, तो उसके अंदर हमने मौके पे चौका मारा और ऑर्डर कर ली। काम से भी इसका बचा है, आराम से एकदम फ्रेश होके आता और इसको भी फिट कर लेता हूँ।
तो जी करते हैं आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से व्लॉग के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा।